Hello and welcome to Jupiter Informatics. I am Deepak Kumar, PGT Maths and PGT Computer Science. जैसा कि ये जो सीरीज है पाइथन कोडिंग की, जिसमें हम लोग ऐसे कोड को करते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को करते हैं जो कि कंपनी में आए भी हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पैलिंड्रोम के बारे में समझा था, कैसे रिवर्स करते हैं नंबर को। आज का जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक, ये गिवन नंबर गिवन भी हो सकता है या एज अ इनपुट भी आपको लेना पड़ सकता है। तो कैसे इसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है ये फैक्टोरियल होती क्या है। ठीक है, जो मैथ्स के बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी मालूम होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ। कोई भी नंबर अगर मैं n लेता हूँ, ठीक है, उसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके फैक्टोरियल को, या ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है n को मल्टीप्लाई करो तब तक जब तक कि ये 1 ना हो जाए। ये एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एक अगर 5 का आपको फैक्टोरियल निकालना हो तो सिंपल सा आएगा 5, 4, 3, 2 और 1। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ रहा है 120। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल होगा 120। अब सबको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है। अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। हमको पता है अगर एक नंबर 5 है, अगर इसको मैं n लिखूं तो अगला नंबर जो है वो 5 - 1 यानी कि n-1 होगा। तो हर बार n जो है n-1 से रिप्लेस हो रहा है। चलिए इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग कोडिंग करते हैं। तो आज मैं गूगल का कोलैब यूज कर रहा हूँ कोडिंग के लिए। बहुत ही अच्छा IDE है जिसको गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, इसमें आज हम लोग कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो हमने लिखा इंट इनपुट, एक नंबर के लिए एक मैसेज भी कर देते हैं यूज़र के लिए। ना यूज़र के लिए हमने इनपुट ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। एक चूँकि फैक्टोरियल निकालना है तो हमने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसका वैल्यू हमने पहले से 1 डिसाइड करके रखा है। अब 1 हमने इसलिए लिया, देखिए जहाँ पे सम करना है आगे की तरफ एक सीरीज में सम करना है, जैसे 1 + 2 + 3, वहाँ पे हम फैक्ट का वैल्यू 0 लेते हैं या वेरिएबल का वैल्यू 0 लेते हैं। 0 से इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, क्योंकि हमको पता है किसी नंबर के में अगर 0 को ऐड किया जाता है तो उस नंबर की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। उसी तरह से अगर हमको किसी सीरीज को मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे यहाँ फैक्टोरियल में करना है 5:4:3, एक सीरीज में मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वहाँ वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जो 1 से किसी अगर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आती है। चलिए इसी का यूज करते हुए हम लोग आगे का लिखते हैं। अब मैं एक लूप यूज करता हूँ, व्हाइल n greater than 0, while n greater than 0, जब तक n greater than 0 है तब तक हमारे नीचे का लूप चलना चाहिए। और फैक्ट को मैंने रिप्लेस किया किससे, फैक्ट मल्टीप्लाई n, और लास्टली मैंने n को रिप्लेस कर दिया किससे, n को रिप्लेस किया मैंने n-1 से, और हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पे अपने फैक्ट। ठीक है, आप लोग ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रन कराता हूँ, सिंपली देखता हूँ क्या आते हैं आंसर। ये प्रोग्राम रन हो गया है। मैंने इनपुट में 5 दिया और देखता हूँ 5 का 120 आ रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम ये परफेक्ट काम कर रहा है। अब
कभी कभी क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि इसको एज अ फंक्शन आप बताइए, ठीक है, या रिकर्सन के हेल्प से इस प्रोग्राम को बनाइए। अब ये रिकर्सन क्या होता है, पहले तो आप लोगों को रिकर्सन समझ में आना चाहिए। रिकर्सन क्या होते हैं? रिकर्सन एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है, एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें रिकर्सन टेक्निक का यूज किया गया है। एक रिकर्सन एक टेक्निक है, एल्गोरिदम्स है जिसमें एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। चलिए इसको समझते हैं कोड के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे एक डेफ के फैक्टोरियल के लिए बनाता हूँ, आप लोग को पता है DEF, यहाँ डेफ एक कीवर्ड्स है जिसके हेल्प से किसी भी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, फैक्ट। और मैं यहाँ n नंबर के लिए लिखा तो मैं यहाँ पे n, अब इस फंक्शंस को मैं बनाता हूँ। तो मैंने कंडीशन दिया इफ़ n = 1 है, तो 1 का तो फैक्टोरियल हमको मालूम है जो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ 1 को ही। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए ही डिफाइन किए जाते हैं, 1 कुछ होता है तो हमारा जो फैक्ट है फंक्शन, इसको मैं क्या करूँगा, फैक्ट को जो ये पैरामीटर पास किया है मैंने n, इससे रिप्लेस कर दूंगा। रिटर्न मैंने n के साथ n फैक्ट n-1 के साथ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब प्रिंट कराता हूँ मैं इसको, प्रिंट, आप लोग देखेंगे यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे भी मैं एक 5 देता हूँ, फिर देखते हैं। पहले तो इसके कोड को पहले एक बार रन कराता हूँ, फिर इसके कोड को समझते हैं क्या है। हालांकि इसने एक एरर दिया, लोकल वेरिएबल फॉर असाइनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इफ एल्स, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं कराया इसको, ये गलती हुई मेरे से। अभी भी ये गलत बता रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, बिल्कुल इनवैलिड है। चलिए अब ये प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे, जो 5 मैंने दिया 24 आया। और चूँकि देखिए मैं इस प्रोग्राम को कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ आपके सामने कोड लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता भी चले कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये थे आज के प्रोग्राम, जो हम लोग फैक्टोरियल को एज ए फंक्शंस कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं और विदाउट फंक्शंस लूप के हेल्प से कैसे लिख सकते हैं। तो कहीं क्वेश्चंस में अगर इन्वॉल्व है कि आपको रिकर्सन करने हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्स वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं इसको आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। जो अगर आप यहाँ देखेंगे ये वाले जो लाइन है, रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्ट n-1, तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है, रिकर्शन हो रहा है, मतलब फैक्ट के साथ फिर से मैंने ये प्रोग्राम को फैक्ट के साथ ही कॉल किया है। फैक्ट में फैक्ट कॉल हुआ n-1 पैरामीटर के साथ। अब n-1 अगर 5 6 दिया तो n की जगह 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 हुआ यहाँ 3 आएगा। तो एक ही फंक्शन बार बार कॉल हो रहे हैं अलग अलग पैरामीटर के साथ, तो इसको बोला जाता है रिकर्शन। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस वीडियो, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।